चलिए वंदना भैया जी। वंदना। अब यहाँ पर अयादि संधि का प्रसंग चल रहा है। इसके पूर्व हमने सबसे पहले दीर्घ संधि को सीखा था। समाना सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम। उसके बाद हमने गुण संधि सीखी थी 4 सूत्रों के माध्यम से। अवर्ण इवर्णे ए, उवर्णे ओ, रिवर्णे अर, लिवर्णे अर। फिर उसके बाद में 2 सूत्रों के माध्यम से वृद्धि संधि सीखी थी, जिनको कहते हैं एकारे ऐ, ऐकारे च, ओकारे औ, औकारे च। इन्हीं सूत्रों के अंतर्गत कहीं कहीं कुछ विकल्पात्मक प्रयोग भी हमने जाने थे, समझे थे, जो व्यक्तिगत रूप थे। लेकिन आपने यदि समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, अवर्णे वर्णे ए, ओवर्णे ओ, रिवर्णे अर, लिवर्णे अर, इन सूत्रों को यदि अच्छे से स्मरण कर लिया है, एकारे ऐ, ऐकारे च, ओकारे औ, औकारे च, इन सूत्रों के माध्यम से यदि आपने याद कर लिया है तो आप किन्हीं भी संधि को अपने आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद में यण संधि हमारे बीच में आई थी। यण संधि के लिए 4 सूत्र आए थे। इवर्णो या म सवर्णे नाचा परोलोप्य, प्रायतः व मु वर्णा, फिर र में वर्णा और लम ले वर्णा। ये 4 सूत्रों के माध्यम से यण संधि यानी कि अंतस्थ संधि को हमने जाना था। और उसके बाद में 4 प्रयोग हमारे बीच में है और आपने इन प्रयोगों को अभी पूर्व में अच्छे से जान लिया होगा। मैं तो केवल आपको आपके बीच में इसलिए आया हूं कि जो आपने जाना है वो जाने हुए शब्दों में आपकी धारणा और अच्छे से बन जाए। तो हमारे पास में स्थिति है ने धन अनम, चे धन अनम। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इसमें प्रयोग लिखा है वही सिखाए जा रहे हैं। बाकी के प्रयोगों का प्रैक्टिकल करके आपसे पूछा जाएगा और जब आप बताएंगे तो आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी, कि माने आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ने धन अनम और चे धन अनम, अगर हम इसका अनतिक्रमण करेंगे तो ना धन ए धन अनम, चा धन ए धन अनम, यह स्थिति हमारे सामने है। तो सबसे पहला सूत्र लगता है ए आय। अब ए आय का मतलब होता है कि अंत में ए, पूर्व पद के अंत में ए हो और उत्तर पद के आदि में, यद्यपि यहां लिखा हुआ है असवर्णे। असवर्ण का मतलब जैसे 10 समाना में आपने सवर्ण जाना था तो केवल 10 समाना शब्दों में ही सवर्ण संज्ञा होती है। बाकी के ए, ऐ, ओ, औ, इनमें कोई सवर्ण संज्ञा नहीं है। इसलिए ए के सामने यदि ए भी है तो वह सवर्ण नहीं है, असवर्ण है, ऐसा जानना। ओ के सामने ओ है तो भी वह असवर्ण है, ऐसा जानना। ऐ के सामने ऐ है तो भी वह असवर्ण है, और औ के सामने औ है तो भी वह असवर्ण है, ऐसा जानना। इसलिए इस ए आय सूत्र का अर्थ इस प्रकार से जानना कि ए के सामने आई हो, कोई भी स्वर हो। असवर्ण तो वाक्य कह दिया है, लेकिन हम कोई भी स्वर उसमें लगा सकते हैं। तो जितने भी स्वर आएंगे वो सब असवर्ण कहलाएंगे। इसलिए इस सूत्र का अर्थ चल जाएगा ए आय। ए के सामने आय आदेश होता है, परंतु आय आदेश होने पर सामने क्या हो, सूत्र में लिखा है असवर्ण। असवर्ण का मतलब है कोई भी स्वर हो, क्योंकि तो ए के सामने ए असवर्ण है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा ए के सामने स्वर हो, तो स्वर होने पर ए के स्थान पर आय आदेश होता है। तो ए के स्थान पर अपन ने आय आदेश करेंगे। नाम ऐसे अपन ने ए पहले ही निकाल लिया था। हमारी स्थिति थी ना धन ए, अब ए के स्थान पर आय आदेश हो जाएगा
तो ना धन आय धन और जो लिखा हुआ है वही हमारी स्थिति है। तो यहाँ पर प्रयोग व्यंजन मत्सरम परवर्णम में लगाएंगे तो वाक्य बन जाएगा चैनम नयनम। ये प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। अब इसके बाद में अगली स्थिति हमारे बीच में आती है, उसके लिए भी हमारे बीच में है नई धन अकाह और चई धन अकाह। नई धन अकाह और चई धन अकाह, इसको भी हम अलग अलग करेंगे, अनतिक्रमण करेंगे तो हमारे सामने आएगा ना धन आई धन अकाह और चा धन आई धन अकाह। यहाँ पर आई है और आई के सामने क्या हो, वही असवर्ण हो। असवर्ण का मतलब केवल 10 समान जो शब्द है उन्हीं में सवर्णता होती है, अन्य में सवर्णता नहीं। इसलिए आई के सामने कोई भी स्वर हो वह असवर्ण कहलाएगा। तो इसलिए आई आय जो आने वाला सूत्र है 4-9 नंबर का, वो कहता है आई आय। सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट है। ए के स्थान पर आय आदेश होता है, आई के स्थान पर आय आदेश होता है। जब आई के स्थान पर आय आदेश करेंगे और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत से लगा के जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा नायकाहा और बनेगा चाय कहा। अब अगली स्थिति आती है हमारी लोधन अनम, और लोधन अनम के बाद में आता है पोधन अनम। अब ये स्थिति हमारे सामने, तो फिर इसको हम अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने पर ना धन ला धन ओ धन अनम, चा धन पो पा धन ओ धन अनम, ऐसा करेंगे तो फिर अगला सूत्र आता है ओ अव। ओ अव का मतलब है पूर्व पद में ओ हो और उत्तर पद में असवर्ण हो। असवर्ण का मतलब है कोई भी स्वर हो, क्योंकि 10 समान संज्ञक ही सवर्ण हैं, बाकी के 10 के बाहर जितने भी हैं वो सब असवर्ण ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा ओ अव। ओ अव, ओ के स्थान पर अब आदेश करेंगे तो शब्द बन जाएगा लवनम पवनम। 25 नंबर का जो सूत्र है व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, उससे लवनम और पवनम यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसी के साथ में आता है लौ धन अकाह और पौ धन अकाह। अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं लौ धन अकाह और पौ धन अकाह। अब यहाँ पर अनतिक्रमण करेंगे तो ला धन औ धन अकाह पा धन औ धन अकाह। अगला सूत्र आता है औ आव। सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट है कि औ के स्थान पर आव होता है। आव आदेश जैसा लिखा है वैसे ही होता है, प्राय करके नीचे लोग व्यंजन रूप में नहीं लिखते हैं। अगर नीचे वो नहीं करेंगे, नीचे कोई डंडा सा नहीं लगाएंगे तो वो पूरा कहलाएगा, तो पूरा कहलाएगा तो स्वर सहित कहलाएगा। लेकिन हमको करना कैसा है, व्यंजन करना है। औ आव, औ के स्थान पर जब आव आदेश हो जाएगा तो सामने रहने वाला जो अका का आ है वो वा में मिल जाएगा और आव का जो आ है वो ला में मिल जाएगा। ऐसे ही अका का जो आ है वो बा में मिल जाएगा और जो आ का है वो पा में मिल जाएगा। तो बनेगा लाभ कहा और पाव कहा। ये अयादि संधि का प्रयोग आपने पूर्व में अच्छे से जान लिया होगा, और अगर यहाँ पर अगर आपकी कोई शंका है, समाधान है, तो उसको आप रख सकते हैं। अब ये 4 चीजें आपके आने के बाद प्रत्येक सूत्र के अंतर्गत जैसा आपने सोचा होगा, समझा होगा। सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आया था समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, ये सूत्र आया था। तो इसका एक सूत्र का अपवाद सूत्र आ गया ऋतिर ऋतोर लोपोवा, माने रिरी के सामने रिरी के आने पर वह एक का लोप हो जाता है, माने पूर्व वाले का लोप हो जाता है, ऐसा अपवाद सूत्र आया था। ऐसे ही अवर्ण एवर्ण ए, इस सूत्र के बाद में हल्लांगल्यो रीसाया मत्स्य लोपा, इस प्रकार से वैकल्पिक सूत्र हर प्रयोगों के साथ में आपको दर्शाए गए थे।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये कार्य आपके बीच में हो गया। अब होने के बाद में अब हमारे बीच में नई स्थिति आती है, गोधन अजीनम। ये जरूर लिखिएगा आप लोग, गोधन अजीनम। गोधन अजीनम जो 51 नंबर सूत्र के नीचे लिखा हुआ है, गोधन अजीनम। अब गोधन अजीनम में जो लिखा हुआ है 51 नंबर सूत्र के नीचे, गोधन अजीनम लास्ट में, तो ये शब्द आपके बीच में आ चुका है। अब आप देखेंगे कि कच्ची स्थिति है। ये मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं कि जब भी अगर अपने को आगे वाला सूत्र पढ़ना है तो उसके पूर्व में रहने वाला जो भी अंत शब्द होगा वो हमारी कच्ची स्थिति रहेगी, यानी कि उसको हमने अब संधि रूप में परिवर्तित करना है। तो संधि रूप में परिवर्तित करना है तो हमारे सामने गोधन अजीनम ये शब्द हमारे बीच में है। अब आप कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे गोधन अजीनम। अब आपने लिखा गा धन ओ धन अजीनम। जब आपने ये लिखा तो आपको सहजता में समझ में आ रहा होगा, सहजता में लग रहा होगा कि गो में ओ है, गा धन ओ धन अजीनम। तो गा में रहने वाला ओ है और उसके सामने आने वाला अजीनम, अजीनम का जो आ है वो उत्तर पद में रहने वाला आ है, स्वर है, असवर्ण है। तो उसके होने पर ओ अब जो आपने 50 नंबर का सूत्र पढ़ा है उसकी सहजता में प्राप्ति होती है, क्योंकि ओ के सामने असवर्ण यानी कि स्वर के होने पर ओ के स्थान पर अवादेश होता है। तो यहाँ पर ओ के स्थान पर अवादेश होना चाहिए, ऐसा नियम है। तो आप उसमें लिख लीजिए कि इस प्रयोग में गो धन अजीनम अर्थात गा धन ओ धन अजीनम, यहाँ पर ओ अब जो 50 नंबर का सूत्र है उस सूत्र की प्राप्ति थी। परंतु नया सूत्र हमारे बीच में आता है, गोर इति वा प्रकृति ही, गोर इति वा प्रकृति ही। अब इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है। सूत्र का अर्थ यह है गो धन आ, गो के सामने आ हो, शब्द पूर्व में क्या हो, गो शब्द हो। तो यहाँ पर गो शब्द मिल गया अपने को, और गो शब्द के सामने आ हो, गो शब्द के सामने आ हो, तो आ अजीनम में जो आ है वो आ मिल गया है। तो कहते हैं वाह माने विकल्प से प्रकृति ही, प्रकृति का मतलब होता है जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो शब्द जैसा है वह वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि इस प्रयोग के बाद में आगे आने वाली जो संधि है उस संधि का नाम भी प्रकृति भाव संधि है, लेकिन उस प्रकृति भाव संधि में और यहाँ पर अलग चीज है। यहाँ स्वर संधि की ही प्राप्ति चल रही है। उस स्वर संधि में ये दर्शाया जा रहा है कि उसको जैसा है वैसा ही रहता है, उसका नाम है प्रकृति। तो यह प्रकृति कहने से यहाँ पर प्रकृति भाव संधि को ग्रहण नहीं करना, प्रकृति भाव संधि का स्वतंत्र एक अधिकार है। तो कहते गो शब्द के सामने केवल आकार हो, आह माने आकार हो, तो उसके आक के होने पर प्रकृति माने जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो होता है विकल्प से, यानी होता भी है और नहीं होता। अब जब होगा तो हमारा पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा, गो धन अजीनम। आज आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन आप यदि थोड़ी सी अभी मेहनत रख करेंगे, थोड़ा सा दिमाग को फ्री रखेंगे, तो ये प्रयोग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला प्रयोग आपका सिद्ध हो जाता है गो धन अजीनम। जो सामने लिखा हुआ शब्द है वो अपने आप में सिद्ध हो जाता है, जिसके सामने अभी आपने पीला पीला लगा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है गो धन अजीनम। ये प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है नीचे 52 नंबर सूत्र के नीचे। लेकिन ये सूत्र जो 52 नंबर का है वो विकल्प से लगता है। ये देखिए प्रयोग सिद्ध हो गया हमारा। पहला प्रयोग आप सिद्ध कर लीजिए कि प्रथम प्रयोग हमारा सिद्ध हो चुका है, गोधन अजीनम। अब गोधन अजीनम सिद्ध हो जाने के बाद में
ये सूत्र 52 नंबर का जो वो विकल्प से लगता है, और जब विकल्प से लगता है तब क्या करना चाहिए, तो फिर 53 नंबर का सूत्र आ जाता है हमारे सामने, अवाह स्वरे, अवाह स्वरे। अब इसमें अवाह स्वरे जो सूत्र है इसमें और ओ अब जो सूत्र है उसमें थोड़ा सा अंतर समझेंगे, और वह अंतर क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अवाह स्वरे सूत्र का अर्थ है कि गो शब्द से अवादेशो वा भवति स्वरे परे, अर्थात गो शब्द के सामने स्वर हो तो गो शब्द के ओ को अव आदेश होता है। अव आदेश होने का मतलब है स्वर सहित। पहले वाला जो ओ अब आदेश होता था वो स्वर रहित होता था, यानी कि वह केवल व्यंजन रहता था, उसमें स्वर नहीं रहता था। लेकिन गोर इति वा प्रकृति सूत्र से जो गो शब्द के स्थान पर आप अव आदेश करेंगे तो अव आदेश में वा जो है वो वा व्यंजन नहीं है, उस वा में आकार स्वर भी है, यानी कि वहां पर 3 अक्षर हैं। आ एक वर्ण है, वा दूसरा वर्ण है, और वा में बैठा हुआ जो आ है वो तीसरा वर्ण है। और जो ओ अब सूत्र से अब आदेश होता है उसमें 2 वर्ण है, एक आ है और एक केवल वा है। तो यहाँ अवाह स्वरे सूत्र कहता है कि ओ के स्थान पर अब आदेश होता है स्वर परे रहने पर। यह भी वा लगा दिया इसने, यानी कि वा माने विकल्प से होता भी है और नहीं होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करने पर अब आदेश किया हमने। अब हमारी स्थिति है गा धन अब धन अजीनम। ये स्थिति होने पर अब जो हमने अव आदेश किया है उसका फिर अनतिक्रमण करेंगे। गा धन अव धन आ धन अजीनम। जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसा आप कॉपी पर जरूर लिखते चले जाइए। गा धन अव धन आ धन अजीनम। अब ये स्थिति हमारे सामने है, आ के सामने अजीनम का आ है, यानी कि 2 आकार आमने सामने हैं, यानी कि सवर्ण संज्ञक शब्द आमने सामने आने पर 24 नंबर का सूत्र लगता है। उस सूत्र का नाम है समाना सवर्णे दीर्घी भवती परश्चलोपम। जब ये सूत्र लगेगा तो दोनों के लगने पर एक नया सूत्र बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, जिसको कहेंगे गवाजिनम। ये ऊपर 52 नंबर के सूत्र के लास्ट में उसका प्रयोग देख सकते हैं, गवाजिनम। लास्ट में 52 नंबर सूत्र के लास्ट में देखिए गवाजिनम लिखा हुआ है। ये प्रयोग आपका अवाह स्वरे सूत्र लगाएंगे तब गवाजिनम प्रयोग सिद्ध होता है। लेकिन अवाह स्वरे जो सूत्र है वह भी विकल्प से लगता है। अब विकल्प से लगता है, ध्यान रखना 2 प्रयोग सिद्ध हो चुके हैं, अब तीसरा प्रयोग सिद्ध हमको करना है। तो तीसरा प्रयोग सिद्ध करने के लिए गो धन अजीनम, गो धन अजीनम ये हमारी स्थिति है जिसका हमने अनतिक्रमण कर दिया है गा धन अब धन अजीनम। अब ये स्थिति होने पर आप अपने पास लिखेंगे, यहां पर सर्वप्रथम ओ अब इस सूत्र की प्राप्ति है। अब ओ अब सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु अवाह स्वरे विकल्प से लगा, उसका वैकल्पिक काम हमने कर लिया। फिर आता है अवाह स्वरे, अवाह स्वरे भी अवादेश करता है, इसका भी हमने वैकल्पिक काम कर लिया। जब अवाह स्वरे सूत्र नहीं लगेगा तो हमारे बीच में सीधा 57 नंबर का सूत्र आ जाता है 57। अब 57 नंबर सूत्र पर हम लोग पहुंचते हैं दौड़ी लगाकर 57 नंबर का। 57 नंबर का सूत्र आपको स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। उस सूत्र का नाम है एदोत पराह पदांते, एदोत पराह पदांते लोप मकाराः। 57 नंबर का सूत्र हम आपके बीच में आ रहा है। एदोत पराह पदांते लोप मकाराः। शायद 57 नंबर के सूत्र में आने में
थोड़ा सा विलंब हो रहा है। सूत्र नंबर 57 आपके बीच में है, एदोत पराह पदांते लोप मकाराः। तो उससे वह सूत्र क्या कहता है कि सामने ए पूर्व पद में ए हो, उत्तर पद में ओ हो, अथवा ए और ओ के होने पर उसके सामने रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाता है, वह नित्य लोप करता है। तो ओ के सामने गो ओ सामान्य से हो, ये दोनों सूत्र आए थे, गोर इतिवा प्रकृति और आवास स्वरे, ये दोनों सूत्र आए हैं। ये केवल गो शब्द को लेकर चल रहे हैं, लेकिन एदोत पराह पदांते लोप मकाराः यह सूत्र सामान्य सूत्र है। और सामान्य सूत्र का मतलब है कि ओ के सामने आकार हो अथवा ए के सामने आकार हो तो उस आकार का लोप हो जाता है। अब जब आकार का लोप कर देंगे तो क्या करेंगे, कहते उसकी पहचान करने के लिए अवग्रह का चिन्ह लगा सकते हैं, एस का चिन्ह लगा सकते हैं, अवग्रह का चिन्ह लगा सकते हैं, खंडाकार लगा सकते हैं। तो उससे तीसरा प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा, गोजिनम, जो 52 नंबर सूत्र के बीच में लिखा हुआ है, गोजिनम, इस प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। इस पीडीएफ में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह नहीं आ पाता है, इसलिए बीच में जो लिखा हुआ है 52 नंबर सूत्र के नीचे गोजिनम, इस प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से गो धन अजीनम में पहला अगोर इतिवा प्रकृति सूत्र जब लगेगा तो शब्द सिद्ध हो जाएगा गो धन अजीनम। और उसके बाद में 57 नंबर का सूत्र हमारे सामने लाइएगा, 57 नंबर का। फिर दूसरा प्रयोग करने पर गवाजिनम बनता है और 57 नंबर का सूत्र जो आता है, एदोत पराह पदांते लोप मकाराः, एदोत पराह पदांते लोप मकाराः, ये सूत्र है। इस सूत्र से जो अजीनम का है उसका लोप हो जाएगा, इसलिए तीन प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं, गो धन अजीनम पहला, गवाजिनम दूसरा और गोजिनम यानी कि अवग्रह का चिन्ह होता है। ये तीनों प्रयोग ओ अव सूत्र के अपवाद में केवल गो शब्द को लेकर चल रहे हैं, लेकिन 57 नंबर का जो सूत्र है, एदोत पराह पदांते लोप मकाराः, ये सामान्य सूत्र है। एत और ओत के बाद जो आकार है उसका लोप हो जाता है पदांते। पदांत का मतलब होता है दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो, पूर्व पद का अर्थ और उत्तर पद का अर्थ स्पष्ट होता है, उसे पदांत कहते हैं। जैसे चे धन आया था, पो धन अनम, तो ना पो का कोई अर्थ था ना अनम का कोई अर्थ था, इसलिए वहां पर ओ अव सूत्र लगा था, ए ऐ सूत्र लगा था, तो यहाँ पर उसका लोप हो जाएगा, तो बनेगा गोजिनम। आज का समय आपका पूरा होता है, शेष चर्चाएं हम आपके बीच में अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि अभी हमने 53 नंबर का सूत्र चलाया है, 54, 55 और ये 56 नंबर के सूत्र को अभी हमने विराम दिया हुआ है और सीधे 57 नंबर सूत्र पर पहुंच गए हैं। कल पुनः इन सूत्रों की चर्चा आपके बीच में करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं, अनुमति लेते हैं। सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी का यथायोग अभिवादन।